हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। मतलब दो सर्कल्स है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दोनों का सेंटर जब इंटर मिल रहा है तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। हमें इस कॉमन कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज पी क्यू। सो वी हैव टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली। We have two intersecting circles with centers at O and O dash respectively. Let PQ be the common chord. Okay. So, in the two intersecting circles, the line joining their centers is perpendicular bisector of common chord. Correct? That is, जो O dash की जो line है, वो PQ का perpendicular bisector है. Correct? That is, angle OLP is equal to angle OLQ is equal to 90 degrees. This is the angle L. Angle OLP is equal to angle OLQ is equal to 90 degrees. Why? Because OO dash is the perpendicular bisector of chord PQ. Correct? Now, since OLP is equal to OLQ, PL is also equal to PQ. Correct? Perpendicular bisector divides the line into two equal halves. PL is equal to PQ. Now, in right angle triangle OLP, in this triangle OLP, using Pythagoras theorem, OP square is equal to OL square plus LP square. Correct? Hypotenuse square, that is the OP square, hypotenuse square is equal to OL square plus LP square. OP square आपको कितना, OP कितना है 5 सेंटीमीटर, so 5 the whole square is equal to PL आपको ढूंढना है PL square plus OL the whole square. अब देखो यहाँ पे let the radius of the smaller circle, that is O dash L be x centimeters. Therefore, OL का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। देखो टोटल डिस्टेंस OO डैश का कितना है 4 सेंटीमीटर। करेक्ट? तो लेंथ ऑफ O डैश L बी एक्स सेंटीमीटर। तो पूरा जो स्मॉलर सर्कल का रेडियस O डैश का जो सेंटर है, उस सेंटर से जो रेडियस है उसको x ले लो एंड जो O आपका जो सेंटर है, O सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। Therefore, OL is equal to 4 minus x the whole square. Correct? That is, PL square will be what? 5 square minus 4 minus x the whole square. So, PL square is equal to 5 5s are 25. 25 minus 4 4s are 16. This is A minus B the whole square. 16 minus 2 into A into B. 2 4s are 8 minus 8x plus B square. A square minus 2AB plus B square, यही फॉर्मूला होता है। करेक्ट? विच इज इक्वल टू 25 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? 25 माइनस 16 इज व्हाट 9। तब आप इसका डायरेक्टली साइन चेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। करेक्ट? नाउ इन ट्राइंगल OL, या फिर आप क्या करो एज इट इज ये भी रहने दे सकते हो, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ऐसे भी रहने दे सकते हो। सो नाउ अब ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल OL Q। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल O डैश LP, आपने पहले ये ट्रायंगल लिया OLP, अब आप O डैश LP ले लो। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल O डैश LP, PL स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। PL स्क्वायर विल बी 3 स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस द OL स्क्वायर, दैट इज x ऑलरेडी दिया है। सो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट? सो फ्रॉम 1 and 2, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 8x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। करेक्ट? नाउ therefore since x is equal to 0, L and O dash coincide.
क्योंकि x तो यहाँ पे 0 हो गया, तो क्योंकि ये 0 हो गया मतलब L एंड 0 जो है वो कोइंसाइड होता है आपस में, करेक्ट. देयरफॉर PQ इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, करेक्ट. नाउ PL इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स हमने ढूंढा, बट you know that PL is equal to LQ, so therefore LQ is also equal to 3 centimeters, correct. Now अब PQ क्या हो जाएगा, PQ will be PL plus LQ which is equal to 3 plus 3 which is equal to 6 centimeter. Thus the required length of common chord PQ is 6 centimeters. समझ में आया हमने क्या किया. नेक्स्ट, if two equal chords of a circle intersect within the circle, मतलब कि यहाँ पे two equal chords बोला है, मतलब AB is equal to CD. Two equal chords of a circle intersect within a circle. यहाँ पे कहाँ intersect हो रहा है, point E पे. Prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of other chord. Prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segments of other chord. ठीक है. So equal chords A and B intersect at E and the center is at O, correct. Now we need to prove that AE is equal to DE and CE is equal to BE. क्यों? क्योंकि prove that the segments of one chord are equal to the segments of corresponding segments of one chord. मतलब AE यहाँ पे एक segment है chord AB का, तो दूसरे chord का corresponding segment क्या हो जाएगा, DE. इसीलिए AE टू प्रूव AE is equal to DE and CE is equal to BE. ठीक है. तो अब आप कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD. समझ में आया, OM परपेंडिकुलर टू AB and ON परपेंडिकुलर टू CD. नाउ सिंस AB is equal to CD given, OM will be equal to ON since equal chords are equidistant from the center. थ्योरम हमने जस्ट एक दो सेशन पहले ही ये समझा था. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OME, अब यहाँ पे O एंड E को भी जोड़ दो, ठीक है. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OME एंड राइट एंगल ट्रायंगल ONE, you know OE is equal to OE common, OM is equal to ON we proved, and angle OME is equal to angle ONE each 90 degrees. Therefore triangle OME is congruent to triangle ONE using the RHS criteria, क्योंकि यहाँ पे वन एंगल 90 डिग्री है एंड हमने उसी एंगल के बेसिस पे दो ट्रायंगल्स लिए हैं. Therefore triangle OME is congruent to triangle ONE using the RHS criteria. Therefore ME is equal to NE using the CPCT rule, that is corresponding parts of congruent triangles. समझ में आया. Now हम यहाँ पे एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. यही डायग्राम था, करेक्ट. अब हाँ, तो हमने अभी क्या देखा कि triangle OME is congruent to triangle ONE using the RHS criteria, that is ME is equal to NE using the CPCT rule. Now since ME is equal to NE, that is half of AB is equal to half of DE, that is perpendiculars from the center bisect the chord, correct. यहाँ पे ON है, correct. So since ME is equal to NE, therefore half of AE will be is equal to half of DB. Why? Because perpendiculars from the centers bisect the chord, that is AE is equal to DE 1. Now since AB is equal to CD, तो अभी आप अगर AB में से AE माइनस कर दो एंड CD में से DE माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, CE is equal to BE, correct. Now from AE is equal to DE and CE is equal to BE, we get that AE is equal to DE and CE is equal to BE. Hence proved. समझ में आया. Next, if two equal chords of a circle intersect within the circle, two equal chords, यहाँ पे दो chords कौन से, AB and CD, they intersect within a circle at point E. Prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. वो बोल रहा है कि the line joining the center to the intersection point of the two chords, तो उसमें जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है. That is, we need to prove that angle MEO is equal to angle NEO. This angle 1 and angle 2. We need to prove that angle 1 is equal to angle 2.
that is angle MO is equal to angle NO. So equal chords AB and CD intersect at E and the chord is center is O. OE is joined. So now draw OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. Same जैसे हमने last sum में किया था, correct? So now in right angle triangle OME and right angle triangle ONE, that is these two triangles, you know that OE is equal to OE common, OM is equal to ON since equal chords are equidistant from the center, and angle OME is equal to angle ONE, that is each 90 degrees. Therefore, triangle OME is congruent to triangle ONE using the RHS criteria. Therefore, the corresponding parts will be equal, that is CPCT. Therefore, angle OEM is equal to angle OEN, CPCT. So, since angle OEM is equal to angle OEN, therefore angle OEA will be equal to angle OED, correct? Hence, proved. आपको यही तो prove करना था. So, what have we learned today? आज हमने आपके सर्कल्स के एक्सरसाइज देखा. इसमें अच्छे से आप ध्यान दोगे, सम्स खुद से सॉल्व करोगे बिना देखे, फिर आंसर कंपेयर करोगे, आपको खुद समझ में आएगा एंड आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा खुद से कैसे सॉल्व करते हैं. इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, रोज मैथ्स प्रैक्टिस करना, तभी आपके अगर ये बेसिक्स क्लियर है तब जाके 10th में आपको और काम आएगा. ठीक है? हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.